किसान भाइयों नमस्कार। कुछ ही दिन पहले आपने YouTube पर जो ABS इंडिया ने YouTube लाइव के माध्यम से PDFA एक्सपो में हमने एक नया फंक्शन हमारे वेबसाइट पर लॉन्च किया, वो आपने देखा होगा। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ये जो फंक्शन है इसे कहते हैं सीमेंट स्ट्रॉ ऑथेंटिकेटर। कई दिनों से हमारे पास कई किसान भाइयों से कंप्लेंट आ रही थी कि मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो ABS का सीमेंट डुप्लीकेट बना के बेच रहे हैं, उसके वजह से आपको काफ़ी परेशानियां हो रही है। इसी के ऊपर समाधान लाने के लिए ABS इंडिया ने अभी जितने भी सेक सीमेंट स्ट्रॉ अभी ABS में बनती है उसके ऊपर यूनिक कोड जो होता है वो डालना शुरू कर दिया है और कुछ ही दिनों में ये कन्वेंशनल सीमेंट स्ट्रॉ पर भी आने वाला है। इसको किस तरह से जाने, किस तरह से इसका चेकिंग किया जाए, ये सब चीज़ें आज हम यहाँ देखेंगे। अगर आपके पास में इंसिमिनेशन करने के बाद में एक खाली सीमेंट स्ट्रॉ है तो सबसे पहले आप आपके यहाँ पे लैपटॉप या फिर आपके मोबाइल पर ABS इंडिया की वेबसाइट पर आइए। जब आप ABS इंडिया के वेबसाइट पर आओगे आपको यहाँ पर टेक्निकल सर्विसेज नाम का एक टैब दिखेगा। आपको इस टेक्निकल सर्विसेज के अंदर जाना है और इसमें कई सारे हैं। इससे पहले के एक वीडियो में हमने दिखाया था कि इनब्रीडिंग कैसे देखना है, LBS टू किलोग्राम कैलकुलेशन कैसे करना है। सबसे नीचे अभी आपको एक नया फंक्शन दिखेगा, वो है सीमेंट स्ट्रॉ ऑथेंटिकेटर। आप जैसे ही उस सीमेंट स्ट्रॉ ऑथेंटिकेटर पे क्लिक करते हो आपको इस पेज पे आप आ जाओगे। पहले स्टेप में आपको आपका डिटेल इसमें देना है। जैसे ही आप आपका पिन नंबर यहाँ डालते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके गांव का नाम, आपका जिला, वैसे ही आपका स्टेट जो है वो ले लेगा। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है और आपका फ़ोन नंबर जो है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है चौथी लाइन में। जैसे ही आप इसे ये करते हैं एक छोटा टर्म्स एंड कंडीशन है, उसे आपको एग्री कर लेना है और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट करके एक फंक्शन अभी है, उसके बाद में आपको एक OTP बेस आएगा, उसे क्लिक करके आपको इसे सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको एक नया विंडो पे ये लेके जाएगा जो कि स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में आपको सिर्फ एक ही नंबर देना है और वो होता है सीमेंट स्ट्रॉ का यूनिक कोड। अभी ये सीमेंट स्ट्रॉ का यूनिक कोड कहाँ छपा है तो उसका आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ ABS का लोगो होता है और बाद में यहाँ पर बार कोड होता है। उसके एकदम से दूसरे साइड में आपको यहाँ पर 6 डिजिट का यूनिक कोड छपा हुआ आपको दिखेगा। तो आपको सबसे राइट साइड में जो 6 डिजिट का यूनिक कोड है वो आपको सही से पढ़ना है और वो यहाँ नीचे गए विंडो में आपको यहाँ डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे है एंटर यूनिक कोड। तो मैं मेरे टीम से कहूँगा कि इन्होंने मेरे हाथ में एक यूज्ड की हुई सेक सीमेंट स्ट्रॉ है, उसका नंबर डाले। इसका नंबर है SYZ5WP। तो ये जो है सीमेंट स्ट्रॉ, मैं आपको एंटर करने से पहले बता दूं कि ये एक बुल है सुखबीर और इसकी बैच नंबर है 23623 और इसका इनएफ ID है CHI-MU-0055। तो अभी हम देखेंगे कि सिस्टम क्या हमें सही जानकारी देता है या नहीं देता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि आपने जो डिटेल आपने डाले हैं, जो भी 6 डिजिट का नंबर आपने डाला है आपने सही से पढ़ के डाला है, उसमें कोई गलती नहीं है। और फिर आपको इसे वेरीफाई करना है और आप जैसे ही इसे वेरीफाई करोगे सिस्टम थोड़ा समय लेगी और आपको स्टेप 3 पे लेके जाएगी, जो कि होती है आपका पूरा। तो ये बता रहा है सिस्टम यूनिक कोड इज मैचिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने डाला हुआ जो नंबर आएगा लिख के आएगा वही कोड जो स्ट्रॉ पे लिखा है सबसे आखिरी में SYZWP। और दूसरा आ गया है बुल का इनएफ ID, जैसे मैंने बताया था CHI-MU-0055 ये आ गया है। और बैच नंबर जो कि मैं देख रहा हूँ मैचिंग है 23623। इसका मतलब ये है आपने यूज की हुई स्ट्रॉ पूरी तरह से मैच हो रही है। दोस्तों अगर आपने यूनिक कोड डालने के बाद में यहां पर इस 3 चीजों में कहीं गड़बड़ आपको अगर लगती है तो बिल्कुल आप हमें इसके बारे में कांटेक्ट करें। और एक फंक्शन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये नंबर आपने एक बार वेरीफाई कर लिया है तो अगर सेम नंबर आप दूसरी बार वेरीफाई करना चाहो तो कैसे होगा, हम अभी आपको दिखाते हैं। हमें फिर से जाना है उसी ऑथेंटिकेटर स्ट्रॉ में, आपको होम में जाना है।
ABS के वेबसाइट पे जाके ये प्रोसेस आपको फिर से एक बार रिपीट करनी होगी। अभी आप देख सकते हैं हम फिर से आ गए हैं, टेक्निकल सर्विसेज में जाएंगे, सीमेंस स्ट्रॉ ऑथेंटिकेटर। जैसे ही आप क्लिक करते हो स्टेप 1 में आपको आपके पूरे डिटेल दे देने हैं, जैसे कि आपका पिन कोड हो गया है, आपका नाम आपको लिखना है, फ़ोन नंबर आपको डालना है और सबमिट करना है। हम फिर से उसी पेज पे आ गए हैं। इस बार हम क्या करने वाले हैं, अब हम वही नंबर जो हमने इससे पहले चेक किया था वही नंबर हम फिर से यहां डालेंगे। तो मैं मेरे टीम से रिक्वेस्ट करूंगा SYZ5WP। आप देख सकते हैं यहां टीम ने मुझे SYZ5WP ये नंबर फिर से डाला है। कुछ ही देर पहले हमने इसे वेरीफाई किया था। अभी हम देखते हैं अगर हम इसे फिर से वेरीफाई करते हैं तो क्या होगा। अगर ये हम फिर से वेरीफाई करते हैं तो सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने बनाया है सिस्टम, ये आपको बताएगा ये जो यूनिक कोड है ये ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब ये जो यूनिक कोड इस स्ट्रॉ पे लगा है ये इससे पहले किसी और ने वेरीफाई कर चुका है। तो हो सकता है कि आपके पास में जो स्ट्रॉ आई है ये डुप्लीकेट हो सकती है। इसी माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिक कोड होता है हर स्ट्रॉ पे ये अलग कोड होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर कई अलग अलग स्ट्रॉ पे छपा होगा। एक स्ट्रॉ एक यूनिक कोड, इस तरह से हम इस पे प्रिंटिंग करते हैं। तो देखिए आप जान सकते हैं कि यहाँ पे यूनिक कोड इज ऑलरेडी वेरीफाइड। आपने जो डाला हुआ यूनिक कोड है वो SYZ5WP है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि हमने उसको वेरीफाई किया है। अगर आपको इस बारे में कोई आपकी शिकायत है या है, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पे या फिर हमारे सेल्स मैनेजर से इमीडिएटली कांटेक्ट करें। हमारे सेल्स मैनेजर की डिटेल भी हमारे वेबसाइट पे दिए गए हैं, आप उनसे बात कीजिए ताकि आने वाले समय में आप इस तरह की डुप्लीकेसी से आपका बचाव कर सकते हैं। साथियों, इसमें और एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि इसमें बना हुआ यूनिक कोड अगर वो डुप्लीकेट स्ट्रॉ है तो पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको ये सिस्टम क्या बताता है, हमने 2 इसमें बातें देखी कि अगर वो सही है तो आपको सिस्टम बता देगा ये सही है और इसमें लिखी गई 3 चीज़ें आपको दिखा देगा। दूसरी बार अगर वही यूनिक कोड आप चेक कर रहे हो तो आपको वो दिखाएगा कि ये ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। इसलिए सिस्टम अगर वो सही है फिर भी आपको बताएगा कि ये वेरीफाई हो चुका है। एक तीसरी पॉसिबिलिटी हम इसमें देखेंगे। मैं मेरे टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से हमें पूरे प्रोसेस से वो लेके जाएं। आप देख सकते हैं कि हम फिर से उसी प्रोसेस को अभी दोहराएंगे। आपको आना है सीमेंस स्ट्रॉ ऑथेंटिकेटर में। आपको यहाँ पे आपका पिन कोड और आपकी डिटेल्स डालने हैं। और आपको इसमें ये कर, अभी हो सकता है जो डुप्लीकेसी करने वाले हैं वो कोई ऐसा रैंडम नंबर छाप के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिससे आपको लगेगा कि अच्छा इसके ऊपर तो डुप्लीकेट, इसके ऊपर तो एक यूनिक नंबर है, इसका मतलब ये स्ट्रॉ सही हो सकती है। लेकिन पॉसिबली वो नंबर हमारे रिकॉर्ड से मैच ना करे और वो सीमेंस स्ट्रॉ डुप्लीकेट हो सकती है। हम कोई भी एक रैंडम नंबर डाल सकते हैं। मैं मेरी टीम से कहूँगा कि ये कोई भी नंबर जो मन में आ रहा है वो यहाँ पे डाल दें। टीम ने AB12XY एक नंबर ले लिया है और अभी इसे हम वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही हम इसे वेरीफाई करते हैं ये यहाँ लिख के आ रहा है तीसरी पॉसिबिलिटी जो कहता है यूनिक कोड जो है वो इनवैलिड है। इसका मतलब इस तरह का यूनिक कोड हमारे डेटाबेस में नहीं है और ये पूरी तरह से इनवैलिड है और ये पॉसिबिलिटी है कि ये डुप्लीकेट स्ट्रॉ हो सकती है अगर वो सही में आपने जो यूनिक कोड पढ़ के डाला है वो अगर आप डाला है। किसानों को मैं ये भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आज जो हमने ये सिस्टम शुरू किया है इसमें 1 जनवरी 2023 से आज तक जितनी भी स्ट्रॉ अभी तक बनी है उतने स्ट्रॉ का डेटा हमने इसमें डाला है और ये सिस्टम हर 8 दिन में अपडेट होते रहेगा। तो जितनी भी नई सीमेंस स्ट्रॉ हम बनाएंगे उसका इंफॉर्मेशन इसके अंदर आते रहेगा। तो आपकी इसमें कोई भी परेशानी है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। जब भी आप सीमेंस स्ट्रॉ इंसेमिनेट करते हैं इसे एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्रीली आपके मोबाइल से या किसी के भी मोबाइल से एक इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास में है तो आप इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस माध्यम से आप आपका खुद का बचाव करें ताकि कोई आपको डुप्लीकेट सीमेंट बेच के या फिर आपके गाय में एक क्वालिटी जेनेटिक्स ना लगते हुए कोई डुप्लीकेट जेनेटिक्स ना लग जाए। आपके कोई सवाल है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।